देखिए अब अपने मन से एक और भिन्न का जोड़ा ले लेते हैं। तो लिए हैं 2/3 और 2/5 लिए हैं। तो देखिए हर का हम लसा निकाले तो कितना गया 15, क्योंकि 3 और 5 किसी के टेबल में नहीं आता है। तो लसा क्या हो गया, दोनों को गुना करेंगे वही लसा होगा। तो 3 गुने 5 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/3 ही है तो 2/3 लिख दिए। अब 3 में हम कितना गुना करेंगे कि ये है ना ये 15 है, तो 5 गुना कर देते हैं। तो 3 बजे 15 होता है, तो 5 के ऊपर और नीचे दोनों गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 पचे 10, 3 पचे 15, तो 10/15 आ गया। अब क्या करेंगे आगे लिखेंगे 2/5 लिखेंगे। ठीक है, तो अब 2/5, तो 5 में हम कितना गुना करेंगे 15 आएगा 3। तो देखिए यहाँ पर 2/5 लिख दिए, तो 5 में हम कितना गुना करेंगे 15 आएगा, 15 जो लसा निकला था। तो 3 गुना करेंगे, तो 3 ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए। अब क्या करेंगे 2 तिया 6 अपस्ते 15। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना था 10/15 था। यहाँ पर क्या है 6/15, तो 10 बड़ा है 6 बड़ा 10 बड़ा, तो लिखेंगे चूंकि, इसको चूंकि पढ़ते हैं, चूंकि 10 बड़ा 6 से, तो इसलिए आप दोनों में भागा दे देते हैं। कितना से 15 से तो ना आएगा 10/15 और 6/15। और देखिए सिंबल नहीं बदल रहा, सिंबल जैसे है जैसे छोड़ देंगे। आप देखिए एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो 10/15 किससे आया 2/3 से आया, और 6/15 किससे आया देखिए 2/5 से आया। तो 6/15 की जगह क्या करेंगे 2/5 लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर खुला हुआ मुंह क्या 2/3 की तरफ है, तो इसे सिद्ध होता है अतः 2/3 बड़ा है 2/5 से। उसी प्रकार क्या करेंगे तीसरा करेंगे, तो हम जल्दी जल्दी समझाते हैं। ठीक, नहीं तो वीडियो क्या हो गया बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रोसेस क्या सेम है। तो देखिए यहाँ पर 3/4 और 2/3 भिन्न का एक जोड़ा ले लिए, यानी 2 को भिन्न ले लिए। हर का क्या किया लसा निकाल दिए, तो बड़ा आ गया। 4 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आता है, तो लसा क्या होगा दोनों को गुना कर देंगे। तो 4 और 3 गुना किए तो क्या आएगा 4 12 आ गया। अब ये 3/4 लिख दिए। अब 4 में कितना गुना करेंगे कि 12 आएगा 3 गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 9/12 आ गया। अब देखिए 2/3 यहाँ से लिख दिए। अब देखिए 3 में हम कितना गुना करेंगे कि लसा 12 आएगा, तो 4 गुना करेंगे, 3 चौके 12 होता है, तो 4 ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दें, और 2 चौके 8 हो गया, 3 चौके 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 9 बड़ा है कि 8 बड़ा है, 9 बड़ा है। ठीक है, लिख दिए 9 बड़ा है 8 से। अब दोनों में क्या 12 से भागा देते हैं, भागा दे देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर से क्या पता चल रहा है क्या 9/12 बड़ा है कितना 8/12 से, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं ना दिया हुआ ये। तो देखिए 9/12 आया 3/4 से, और 8/12 आया 2/3 से। तो इसकी जगह ये लिख दिए और इसकी जगह ये लिख दिए। ठीक है, हो गया। तो इससे क्या दिखाई पड़ रहा है कि 3/4 बड़ा है 2/3 से। देखिए यहाँ पर एक और भिन्न का जोड़ा ले लेते हैं, अपने मन से ले लेते हैं, अपने मन से। यही बोला जरा अपने मन से लेना है 10 को भिन्न का जोड़ा। अब लसा निकालते हैं, 3/4 का लसा कितना हो गया, ठीक है बड़ा हो गया 3 गुने 4, क्योंकि 3 और 4 है ना, 3 और 4 किसी एक के टेबल में नहीं आता है, तो दोनों को गुना कर दिए तो क्या निकल गया लसा निकल गया। अब देखिए अब क्या बोला जरा 1/3 में ना हम कितना गुना करेंगे कि बड़ा आएगा, तो 4 गुना करेंगे, तो 4 ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए। ठीक है, तो हो गया कितना 4/12 हो गया। अब देखिए 1/4 है, यहाँ से उतार लिए। अब बोला जा रहा है ना कि हर को देखेंगे, हर, तो 4 में हम कितना गुना करेंगे कि लस है ये 12 आ जाए, तो 3 गुना करेंगे, तो 3 ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आ गया 3/12 आ गया। अब इसी तरह लिख देना है। ठीक है, तो अगर आपको 3 4 को अभी जो समझाएं अगर समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए नीचे तो बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे ऊपर देखेंगे। ठीक है, 4 और 3 कौन बड़ा है 4 बड़ा है, तो 4 वाला है क्या होगा ये बड़ा होगा, तो ये किससे आया इससे आया, तो यानी 1/3 किससे बड़ा होगा 1/4 से बड़ा होगा। हो गया, तो बस इस तरह से खाली हिंदी बनाकर लिख देना, लिखेंगे अतः 1/3 बड़ा है 1/4 से, तो खाली आपको बना बना के लिखना है। अब देखिए 5 देखते हैं, तो 5 में भी भिन्न का एक जोड़ा ले लेते हैं अपने मन से, तो 5/6 और 2/5। अब देखिए 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, देखिए 6 और 5 किसी एक के टेबल में तो आता ही नहीं है, दोनों आना चाहिए, दोनों तो नहीं आता, तो क्या करेंगे दोनों को गुना कर देते हैं, तो 6 और 5 को गुना कर देते हैं तो कितना आएगा 30 आएगा। तो ये क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो 30 एलसीएम हो गया। अब क्या करेंगे 5/6 यहाँ लिख दिए, 2/5 यहाँ लिख दिए। अब देखिए ये हर देखते हैं, 6 में हम कितना गुना करेंगे कि एलसीएम यानी जो 30 है ना 30 आ जाए, तो 6 5 30,
तो 5 से ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिया ना। अब देखिए 5 25, 6 5 30। उसके बाद देखिए 2/5 है तो लिख दिए। अब हर देखते हैं 5 में हम कितना गुना करेंगे, कैल्शियम 30 आया तो 6 गुना करेंगे तो 5 6 30 होता था। 6 नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दिए, 2 6 कितना हो गया 12, 5 6 30। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बस इस तरह से आपको लिख देना है ये सारा का सारा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 30 30 हर तो बराबर है, तो अंश देखते हैं। तो 25 बड़ा है कि बड़ा 25 बड़ा, ठीक है, ये बड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये बड़ा हो गया टोटल के टोटल किससे, इससे हो गया ना। लेकिन ये थोड़ी दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया हुआ नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे, ये किससे आया 5/6 से आया, 12/30 किससे आया 2/5 से आया। तो क्या करेंगे यहाँ पर इसकी जगह ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे, तो इसे सिद्ध हो गया। लिखेंगे अतः 5/6 बड़ा है 2/5 से। अब देखिए अब 6 में भी भिन्न का एक जोड़ा ले लेते हैं अपने मन से। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है ना, यहाँ पर हर को ज़्यादा लिए हैं, ठीक है ना, अंश की तुलना में। देखिए 7/11, तो हर को क्या किए हैं यहाँ पर ज़्यादा लिए हैं और अंश को कम लिए। 3/7, ठीक है, तो हर को ज़्यादा लिए और अंश को कम लिए। ठीक है, ज़्यादा इसलिए यहाँ पर लिए हैं ना, जैसे दिखाने के लिए कि 7 भाग में से क्या किया 3 भाग लिए हैं, ठीक ना। 11 और 7 का लसा लिए हैं, कितना आएगा 77। 11 और 7 तो किसी एक टेबल में नहीं आएगा, तो दोनों को गुना कर दिए तो लसा निकल गया। 11 से कितना हो जाएगा 77, तो आ गया 77। अब यहाँ देखिए ये वाला यहाँ पर लिख दिए, ये वाला यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हर को देखते हैं। तो 11 में हम कितना गुना करेंगे कि लसा 77 आएगा, तो 11 से 77 होता है, तो 7 गुना किया है, 7 ऊपर नीचे तो गुना कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे क्यों गुना करते हैं, क्योंकि देखिए 7 एकम 7 यानी 100 गुना कर रहे हैं। तो 7/11 में हम अगर 100 गुना करेंगे तो क्या होगा 7/11 ही रहेगा। तो यहाँ पर समझिए कि 7/700 गुना करें यानी क्या 100 गुना करें, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपने मन से कुछ भी थोड़ी गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हर देखेंगे तो 11 में हम कितना गुना करेंगे 77 आएगा लसा, तो 7 गुना करेंगे तो 7 नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दें। 7 से कितना होता है 49, 11 से 77। अब देखिए 3/7 है ना, तो 7 हर देखेंगे हर, तो 7 में हम कितना गुना करेंगे कि 77 आएगा, तो 11 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों कर दिए। अब इस क्या हो गया 11 3 33, 11 से 77। ठीक है, तो यहाँ देखिए हर तो बराबर है ना, तो अंश देखते हैं। 49 बड़ा है कि 33 बड़ा है, 49 बड़ा है, 49 बड़ा है क्या 33 से, है ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जरा, ये तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ। तो 49/77 किससे आया, देखिए नहीं यहाँ 49/77 इससे आया, 33/77 इससे आया। तो 49/77 की जगह क्या लिखेंगे 7/11 लिखेंगे और 33/77 की जगह 3/7 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चला कि 7/11 है बड़ा है क्या 3/7 से, तो बस इसको लिख देना है। लिखेंगे था 7/11 बड़ा है 3/7 से, खाली लिख देना है, इसी पे आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख के छोड़ मत दीजिएगा, ये लिखना क्या बहुत ज़रूरी है। अब 7 लिखते हैं, 7 में भी अपने मन से एक भिन्न का जोड़ा ले लिए 5/9 और 3/7। अब देखते हैं कि दोनों में कौन बड़ा होगा। तो हर 9 है और 7 है, तो दोनों का लसा लेते हैं। तो 9 और 7 का लसा निकालते हैं। तो देखिए 9 और 7 किसी एक टेबल में आता है नहीं, तो 9 और 7 का क्या करेंगे गुना कर देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। तो 9 से 7 कितना होता है 63 होता है। अब देखिए 5/9 3/7 लिए थे भिन्न, तो देखिए 9 में से हम कितना गुना करेंगे कि 63 आएगा, तो 9 से 7 क्या होता है 63। ठीक है, तो 7 को क्या किया ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिया, ऊपर नीचे दोनों गुना करना था। 5 से 35, 9 से 63। उसके बाद क्या करेंगे 3/7 है, तो हर देखेंगे तो 7 में हम कितना गुना करेंगे 63 आएगा, 9 गुना करेंगे तो 9 ऊपर नीचे दोनों गुना करते हैं। ठीक है, 3 में कितना होगा 27 और 7 में 63। अब यहाँ पर देखिए 35 बड़ा है कि 27 बड़ा है, 35 बड़ा है तो लिख दिए 35 बड़ा है 27 से, ये सिंबल मत छोड़िएगा। तो देखिए लिखेंगे इसलिए अब दोनों तरफ क्या करेंगे, नीचे ये छोटा बना 63 दोनों में है, तो दोनों में क्या किया 63 क्या किया भागा दे दिया। ठीक है, तो ये आ गया। देखिए यहाँ पर 35/63 बड़ा है 27/63 से, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे 35/63 आया 5/9 से और 27/63 आया 3/7 से, लिख दिए। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि 5/9 बड़ा है किससे 3/7 से, तो लिख दिए अतः 5/9 बड़ा है 3/7 से। अब 8वां पढ़ते हैं, तो 8वां भी अपने मन से ले लिए हैं। तो 7/10 और 9/11
भिन्न का एक जोड़ा ले लिए। अब देखिए 10 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 11 किसी एक टेबल में नहीं आता है, तो दोनों को गुना कर दिए। तो 10 को 11 से गुना किए तो देखिए 11 एकम कितना होता है 11, एक जीरो बच गया तो एक जीरो लिख दिए, कितना आ गया 110 आ गया ना 110 बस। अब देखिए 7/11 तो हर देखेंगे तो 10 में हम कितना गुना करेंगे कि 110 आएगा, तो 11 गुना करेंगे तो 11 ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए। अब देखिए 11 7 77, 11 में 10 गुना किए तो 110 आ गया। अब हमारा पर्पस है क्या, हर को क्या करना सेम करना, ठीक ना, दोनों में, ये दोनों भिन्न में। तो देखिए 9/11 तो 11 में हम क्या गुना करेंगे, हर देखेंगे तो 11 में हम क्या गुना करेंगे कि लस है 110 आ जाए, तो 10 गुना करेंगे, ठीक है। तो 10 ऊपर नीचे दोनों गुना कर दें। 9 दहा के कितना होता है 90, 11 दहा के 110, ठीक है। अब देखिए हर तो सेम है ना, सेम, तो अंश देखेंगे तो 90 बड़ा है कि 77, 90 बड़ा, ठीक है। तो ये वाला भाग है ना, ये किससे आया, इससे आया, तो यही बड़ा होगा, ये बड़ा होगा किससे, इससे। तो बस इसी को लिख दिए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो लिखेंगे कि अतः 9/11 बड़ा है 7/10 से। अब देखिए 9वां देखिए, यहाँ पर अपने मन से एक भिन्न का एक जोड़ा ले लें, 3/7 और 2/3। तो देखिए अब यहाँ पर 7 और 3 का लसा निकालता है, तो 7 और 3 तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना कर देता है 7 21, तो ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब अपने मन से कोई भी भिन्न ले सकते हैं। तो देखिए 7 और 3 का लसा क्या निकल गया, 21 निकल गया। अब देखिए यहाँ पर 3/7 है, तो देखिए लसा कितना निकला था, 21 निकला था। तो हर में देखिए 7 में हम कितना गुना करेंगे कि 21 आएगा लसा, तो 3 गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे गुना कर दिया 3, ठीक है, दोनों में गुना करना, ऊपर नीचे दोनों, 3 3 9 7 21। अब आगे देखते हैं 2/3 लिख दिए, ये भिन्न। अब देखिए 3 में है हम हर देखते हैं, 3 में हम कितना गुना करेंगे, जो लसा निकला था 21 आना चाहिए, तो 3 7 21 होता है, तो 7 नीचे ऊपर दोनों गुना करते हैं, अंश और हर दोनों में, 2 7 14, 3 7 21, ठीक है। अब देखते हैं आगे, हर तो सेम है, तो अंश देखते हैं, तो 9 बड़ा है कि 14 बड़ा, तो 14 बड़ा, तो लिख दिए 14 बड़ा 9 से, ठीक है। अब दोनों में क्या किया, 21 से भागा दे दिए। 21 से भागा क्यों दिया, क्योंकि हमको यहाँ पर ये छूट रहा है, भागा और 21 छूट रहा है, तो यहाँ पर भागा 21 और यहाँ पर भी भागा 21 दे दिए ना, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो देखिए 14/21 2/3 से आया, 9/21 3/7 से आया। अब यहाँ पर पता चल रहा है कि 2/3 बड़ा है किससे, 3/7 से, तो लिख दिए अतः 2/3 बड़ा है 3/7 से। देखिए 10वां ले लेते हैं अपने मन से भिन्न का एक जोड़ा, 5/8 और 3/5। तो देखते हैं कौन बड़ा है। 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो किसी के टेबल में 8 और 5 दोनों आता नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे। तो 8 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40, तो 40 आ गया, ठीक है। अब देखिए 5/8, अब देखिए हर को देखते हैं, तो 8 में हम कितना गुना करेंगे कि लसा 40 आ जाए, तो 8 5 गुना करेंगे, 8 5 40, तो 5 और ऊपर नीचे दोनों लिख दिए। अब देखिए 25 8 5 40, 3/5 यहाँ से यहाँ लिख दिए, उतार दिए। अब देखिए हर 5 में हम कितना गुना करेंगे, लसा 40 है, तो 8 गुना करेंगे, तो 8 ऊपर नीचे दोनों गुना कर दिए। अब आगे देखते हैं, 3 8 24 5 8 40 हो गया। अब यहाँ देखिए हर तो सेम है, तो हर नहीं देखेंगे, अंश देखेंगे, तो 25 और 24, तो कौन बड़ा है, 25 बड़ा है कि 24 बड़ा है, 25 बड़ा, तो क्या हो जाएगा, ये 5/8 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 3/5 से। तो बस यहाँ पर वही लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस लिखने का तरीका आना चाहिए, तो हो जाएगा, लिखेंगे अतः 5/8 बड़ा है 3/5 से। अब देखिए सेकंड में अगला सवाल क्या पूछा जा रहा था, ये सॉल्व कर लिए और ये सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट सवाल है सेकंड में ही, कौन से भिन्न 1/2 से कम है, कौन से अधिक, अंदाजा लगाइए, अंदाजा लगाना। जो 10 जोड़ा भिन्न लिए थे, तो टोटल भिन्न कितना हो गया, 20 हो गया, उसमें से कुछ मैच भी करेगा। तो देखिए उसमें बोला जा रहा है कि उसमें से 1/2 से कौन कम है और 1/2 से कौन अधिक है, ठीक है ना, अंदाजा लगाना। देखिए 10 को बना लिए थे, अब उसके जस्ट आगे से लिखना है। तो देखिए भिन्न कौन कौन था, ये सब भिन्न लिए थे, अपने मन से भिन्न का जोड़ा लिए थे ना ये सब, ठीक है। कोई मैच किया है ना तो उसको नहीं लिखे दोबारा। जैसे मान लीजिए कि 1/2 3 बार लिए हैं, तो 1/2 3 बार थोड़ी लिखेंगे, ठीक है ना, सब भिन्न भिन्न रहना चाहिए, तो सब भिन्न भिन्न है,
ठीक है, आप मिला कर देख सकते हैं, कोई इसमें से क्या होगा, मैच नहीं करेगा। और ये अपने मन से नहीं लिए हैं, आपको फिर से बोल रहे हैं कि जो 10 जोड़ा भिन्न का जोड़ा लिए थे ना अपने मन से, 10 जोड़ा भिन्न का लिए थे ना, वही सब है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। तो 10 दूनी 20 को लिए थे, यानी कि 6 को है ना सेम लिए थे भिन्न। अब 1/2 से बड़ा भिन्न इसमें से कौन है, ये सब है। 1/2 से छोटा भिन्न ये सब है। ठीक है, ये सब। तो इसमें से कौन 1/2 से बड़ा है, ये। कौन 1/2 से छोटा, ये। आप बोलेगा कि कैसे, हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप तो बता दिए, लेकिन हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए आपको जांचना पड़ेगा। और इस फर्स्ट मेथड से नहीं जांचेंगे, ये जो लसा वाला मेथड है बहुत लंबा है, किताब पढ़ा अंदाज़ा लगाने के लिए क्वेश्चन, लेकिन अंदाज़ा थोड़े लगाएंगे कि कुछ भी लिख दिए हैं, तो सटीक लिखना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर सटीक ये सब है। तो इसको जानने के लिए ना शॉर्ट में हम जो तरीका बताए थे, विधि पहले, ठीक है, इस किताब में नहीं पढ़ना है, लेकिन हम जो बताया ना उससे वो बना लीजिए, क्योंकि यहाँ पर विधि थोड़ी लिखना है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2/5 चेक करते हैं, कोई भी ले लेते हैं, 2/5 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको जानना है कि 1/2 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। अब देखिए यहाँ पर 2/5 और 1/2 में देखते हैं कि कौन बड़ा है, यानी 2/5 1/2 से बड़ा है कि 1/2 से छोटा है। छोटा रहेगा तो इसमें लिखेंगे, बड़ा रहेगा तो इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। तो कौन बड़ा है, 5 बड़ा। तो इस तरह देखिए मुँह खुला हुआ, यानी 5 बड़ा। अब देखिए इसके क्या राइट साइड में बड़ा है ना, तो इसके राइट साइड में कौन है, ये देखिए ये है। ठीक है, ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, तो राइट वाला बड़ा होगा। तो 1/2 क्या है, बड़ा है, यानी क्या हो गया, 2/5 क्या हो गया, छोटा हो गया। तो यानी 2/5 क्या है, 1/2 से छोटा है। तो देखिए 1/2 से छोटा भिन्न में क्या आ गया, 2/5 लिखे है ना। तो जैसे मान लीजिए एक और बता देते हैं, मान लेते हैं ये ले लेते हैं, 7/10 1/2 से बड़ा है कि छोटा है, ये जानते हैं। देखिए 7/10 1/2 लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए 7 दूनी 14 हो गया, और 10 एकम 10 हो गया। तो कौन बड़ा है, 14 बड़ा। तो देखिए इसके क्या है, इसके लेफ्ट साइड वाला बड़ा, तो ये क्या, ये लेफ्ट साइड वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 7/10 क्या है, 1/2 से बड़ा है। तो देखिए लिखा हुआ ना, 1/2 से बड़ा भिन्न कौन हो गया, 7/10 लिखा हुआ ना। ठीक है, इसी तरह आप जांच कर सकते हो कुछ भी। ठीक है, तो आपको थोड़ा मेहनत लगेगा, आप अंदाज़ा लगा कर मत बताइएगा। ठीक है, मान लेते हैं और क्या ले ले, 5/8 ले लेते हैं, देखते हैं कि 5/8 है ना। ठीक है, 1/2 से बड़ा है कि छोटा है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए 5 दूनी कितना हो गया, 10, 8 एकम 8, कौन बड़ा, 10 बड़ा कि 8 बड़ा, 10। इसके क्या, इसके लेफ्ट साइड वाला बड़ा है ना, तो यहाँ भी क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला ही बड़ा होगा, यानी 5/8 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, 1/2 से। तो देखिए 1/2 से बड़ा भिन्न में 5/8 लिखे है ना, देखिए 5/8 लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, और बताएं, तो देखिए यहाँ पर और क्या ले ले, 5/6 ले लेते हैं, देखते हैं कि 5/6 है ना, 1/2 से बड़ा है कि छोटा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 5 दूनी 10, ठीक है, 6 एकम 6, कौन बड़ा, 10 बड़ा, यानी कि क्या, इसके क्या लेफ्ट साइड में बड़ा है ना। तो यहाँ जो लेफ्ट साइड है ये वाला 5/6 1/2 से बड़ा होगा। देखिए 1/2 से बड़ा भिन्न में 5/6 लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लिखे हैं, हो गया। इसी तरह हम आपको पूरा बता दिए, लिख दिए, चेक करके एकदम अच्छे से। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों के बीच में वीडियो जरूर शेयर करें। देखिए थर्ड में क्या पूछा जा रहा, बताइए हर यदि अंश के दोगुने से अधिक है तो भिन्न आधे से अधिक होगा या कम। तो क्या होगा, आधे से कम होगा। कम कैसे होगा, एक एग्जाम्पल की सहायता से बता सकते हैं। तो देखिए हर यदि अंश के दोगुने से अधिक है, मान लेते हैं कि अंश कितना x है, ठीक है, तो हर कितना हो जाएगा, दुगुना से क्या होगा, अधिक होगा, अधिक। यहाँ पर अधिक ले लेते हैं, अधिक कितना होगा, 1 2 3 4 भर देंगे। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि अंश कितना है, अंश है मान लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x की जगह 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4। अब मान लेते हैं कि अधिक, यहाँ पर बॉक्स मत तो अधिक, तो यहाँ पर अधिक कितना ले लेंगे, ठीक है ना, 1 अधिक है, 2 अधिक है, हमको खाली तो जांचना ही तो है। मान लेते हैं 1 अधिक है, कितना गया, 2/5
5 आ गया, 4×1 5 हो गया ना, 2/5 आ गया ना। अब आप जांचिए कि 2/5 है ना, ठीक है, आधे से अधिक होगा कि कम होगा, ठीक है, भिन्न आधे से अधिक होगा या कम होगा, तो जांचते हैं। अब जांचते हैं कि 2/5 है ना 1/2 से कम होगा कि ज़्यादा होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखिए 4 हो गया और 5 1 गुना करें तो 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए 5 ज़्यादा है, तो यहाँ पर समझिए इसके क्या है, इसके राइट साइड वाला बड़ा है, तो यहाँ पर राइट साइड कौन है, ये है कि ये है, 1/2 है, ठीक है, हो गया। तो 1/2 है क्या है, ज़्यादा है, यानी क्या है, ये क्या है 2/5 क्या हो गया, 1/2 से कम हो गया। ये ज़्यादा है यानी क्या है, ये कम है ना, तो 2/5 क्या है 1/2 से कम है, तो देखिए कम है ना। तो ये बोला जा रहा था कि यदि अंश के दुगने से अधिक है तो भिन्न क्या होगा, 1/2 से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना, आधे से कम होगा। एक एग्जाम्पल के सहारे हम आपको अच्छे से बता दें। अब क्या आप 1/3 से कम या अधिक भिन्न पता कर सकते हैं, तो आप ना मत कर दीजिएगा, लिखेंगे हाँ मैं 1/3 से कम या अधिक भिन्न पता कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 1/3 से कम भिन्न 1/4 1/5 इत्यादि, क्योंकि ढेर सारा होगा ना, 1/3 से कम भिन्न क्या होगा, ढेर सारा होगा, इसलिए यहाँ पर इत्यादि लिख दिए हैं। 1/3 से ज़्यादा भिन्न, ठीक है ना, ज़्यादा भिन्न क्या होगा, 2/3 2/5 इत्यादि, ठीक है, यहाँ भी इत्यादि लिख दिए हैं, क्योंकि 1/3 से ना ढेर सारा भिन्न ज़्यादा होगा, ढेर सारा, तो इसमें से कुछ लिख दिए, इसलिए यहाँ पर इत्यादि लगा दिए। अब आप बोलिएगा कि हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए 1/3 है ना, तो 1/3 से कम चाहिए ना, तो देखिए ऊपर सेम रखें, नीचे जितना हर में क्या होता है ना, ज़्यादा होता है ना, वो उतना ही कम होता है। यहाँ 4 लिखे तो यहाँ पे क्या होगा 5 लिखेंगे, ठीक है। तो हर में जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही वो कम होता है। और ये कैसे लिखेंगे, तो ये तो अपने मन से लिख दिए हैं, आप अपने मन से कोई और भी लिख सकते हैं जो 1/3 से ज़्यादा हो, ठीक ना, आप जांच करके देख सकते हैं। देखिए 2/3 और 1/3 में जांच कर सकते हैं कि 1/3 से ज़्यादा है कि नहीं 2/3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी कितना हो गया, ये 3 ये दोनों 3, तो कितना आ गया, 3 दूनी कितना आ गया 6 आ गया, और ये 3 एकम 3, देखिए 6 बड़ा है ना, तो इसके क्या है, इसके लेफ्ट साइड वाला बड़ा है, तो ये क्या लेफ्ट साइड में ये है ना, तो 2/3 बड़ा है ना। देखिए 2/3 किससे बड़ा है, 1/3 से, तो लिख दिया ना 2/3 क्या है, बड़ा है 1/3 से, ठीक है। इसी प्रकार 2/5 भी आप जांच सकते हैं कि 2/5 क्या 1/3 से ज़्यादा है। अब देखिए 4 में क्या बोला जा रहा है, 4/3 1/3 3/7 तथा 2/3 में सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा भिन्न लिखिए। तो हम क्या करेंगे ना, सबको आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम में, तो दोनों में से किसी एक में क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, ये जो है ना, ये जो भिन्न है 4 को दिया हुआ, तो इसको आरोही यानी बढ़ते क्रम में, अवरोही यानी घटते क्रम है, तो दोनों में से किसी एक में लिख देंगे, तो हमको अच्छे से पता चल जाएगा कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया भिन्न है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो हर है ना, ये जो हर है इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 3 3 7 और 3 का एलसीएम निकालते हैं, तो देखिए 3 एकम 3 3 एकम 3 7 और 1, ठीक है। अब आगे लगेगा नहीं लगेगा, अब देखिए एलसीएम ने कितना आ गया, 3 से तो 21 आ गया, 21 आ गया, तो 21 लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। 1 का तो कोई वैल्यू नहीं है, 2 में 1 गुना करेंगे तो 2 आएगा, 100 में 1 गुना करेंगे तो 100 आएगा, तो इसलिए 1 को गुना नहीं करते हैं, तो लिखेंगे इसलिए 3 और 7 का लसा बराबर 21 आ गया। अब हमारा पर्पस क्या है ना, कि ये जो है ना, ये हर जो है सबको क्या करना है 21 में बदल देना है, ठीक है ना, 21 ला देना है, ताकि हम सब में तुलना कर सके कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो हर जब बराबर कर देते हैं ना, ठीक है, तो हमको पता चल जाता है अंश को देखकर कि कौन ज़्यादा है, तो अंश जिसका ज़्यादा होगा वही सबसे ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर 4/3, तो 3 में हम कितना गुना करेंगे कि 21 आएगा, ठीक है ना, ये 21 ये लसा, ठीक है। तो 7 गुना करेंगे तो 7 नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दें, ठीक है। तो देखिए 4 से 28 हो गया और 3 से 21 हो गया। तो देखिए 3 में हम कितना गुना करेंगे कि जो लसा 21 है ना वो आ जाए, तो 3 में हम 7 गुना करेंगे तब ना 21 आएगा, तो 7 नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दें, तो कितना आ गया 7 आ गया और 3 से 21। अब आगे देखिए 3/7 यहाँ पर है, तो यहाँ पर उतार दें। अब देखिए अब 7 में हर देखेंगे, तो 7 में हम कितना गुना करेंगे कि लसा जो 21 है ना वो 21 आ जाए, तो 3 गुना करेंगे, 7 21 होता है, 3 नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दें। अब देखिए 3 ते कितना होता है 9,
सत्ते 21 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, 2/3 है तो 2/3 यहाँ पर क्या किए लिख दिए। अब देखिए हर को देखते हैं, 3 में हम कितना गुना करेंगे कि जो लसा 21 है ना वो आ जाए। तो 3 सत्ते 21 होता है, ठीक है। तो 7 नीचे और ऊपर दोनों में गुना कर देते हैं। देखिए 2 सत्ते 14 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हर सब में क्या आ गया ना, सब में सेम आ गया। तो अब हमें जानने में कोई परेशानी नहीं होगा कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो देखिए हर को छोड़ देते हैं, अंश देखते हैं। तो अंश 28, 7, 9, 14। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा 28 है, सबसे छोटा कौन है 7 है। तो 28 किससे आया, इससे आया, ये जो है ना ये 28/21 4/3 से आया। तो 4/3 क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और यहाँ पर क्या सबसे छोटा कौन आया था, 7, ये वाला आया था 7 वाला। तो किससे आया, 1/3 आया। तो 1/3 क्या होगा, सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा। तो इसी को क्या करते हैं, इसको अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में सजा देते हैं। आपका मन है कि बढ़ते क्रम में सजाएं तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए। अब इसको अवरोही क्रम में सजा देते हैं। तो देखिए अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले ज़्यादा लेंगे, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम। तो यहाँ पर देखिए 28, 7, 9 और 14 कौन सबसे बड़ा है, 28 है। तो 28 लिखते हैं। फिर एक 28 कंप्लीट हो गया। अब 7, 9, 14 में से कौन है सबसे बड़ा, फिर थोड़ा सा कम, फिर थोड़ा सा कम लिख दिए। तो ये हो गया घटते क्रम में। अब देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। तो 28/21 किससे आया, 28/21 4/3 से आया। 7/21 1/3 से आया। 9/21 3/7 से आया। 4/21 2/3 से आया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 28/21 की जगह 4/3, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, और 7/21 की जगह 1/3 लिखे। अब पता चल गया कि 4/3 क्या है, सबसे बड़ा है, और 1/3 क्या है, सबसे छोटा है। तो लिख दिए, अतः सबसे बड़ा भिन्न 4/3 एवं सबसे छोटा भिन्न 1/3 है। अब देखिए पांचवा में पूछा जा रहा है 1/2, 2/3, 3/4 तथा 4/5 को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में लिखना है। अब देखिए पांचवा में पूछा जा रहा है 1/2, 2/3, 3/4 तथा 4/5 को घटते क्रम में लिखिए। तो लिखेंगे दिए गए भिन्न 1/2, 2/3, 3/4 तथा 4/5 यहाँ से लिख दिया। तो इस भिन्न को यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद लसा निकालेंगे 2, 3, 4 और 5 का। तो लसा निकालते हैं। तो लसा में होता क्या है ना, पहले देखते हैं कि कौन सा है ना सबसे कम से, सबसे कम संख्या से ये सब लग रहा है। तो देखिए सबसे कम क्या, एक नहीं 2 लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 2, तो 2 का टेबल में ये आएगा और ये आएगा। तो कम से कम 2 गो आना चाहिए, 2 गो, कम से कम 2 गो, ठीक है। तो 2 गो आ रहा है कम से कम, ठीक है। तो 2 लगाएंगे, 2 एकम 2, 3, 2 का टेबल में 3 नहीं ना आता है। तो 3 जैसे जैसे उतार देंगे, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। और 2 का टेबल में 5 नहीं आता, तो जैसे 5 है वैसे लिख दिए, ये हो गया। अब देखते हैं आगे। तो आगे देखते हैं 2 का टेबल में 3 आता नहीं आता, 2 का टेबल में 1 आएगा, 2 का टेबल में 5 नहीं आता। तो 2 का टेबल में कम से कम 2 गो आना चाहिए। तो कम से कम 2 गो नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही गो आ रहा है। तो इस तरह से छोड़ देंगे। 3 का टेबल देखते हैं। तो 3 का टेबल में ये आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें भी एक ही गो आ रहा। तो ऐसा से टेबल पढ़ना है ना जिसमें कम से कम 2 गो आ जाए, कम से कम 2 गो आना चाहिए। तो ये नहीं आ रहा, तो इस तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब समझिए, मान लीजिए यहाँ 15 लिखा हुआ था, 3 के टेबल में 3 भी आता है और 15 भी आता है। 3 से लगा देते हैं क्योंकि 2 गो आ रहा है कम से कम। तो लेकिन इसमें तो कोई आ ही नहीं रहा है कम से कम 2 गो किसी एक के टेबल में। तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो इसलिए हो जाएगा लसा। अभी इसको 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 सबको गुना कर देंगे। तो 1 को छोड़ दिए यहाँ पर, क्यों, क्योंकि 2 में 1 गुना करते हैं तो 2 ही आता है, 5 में 1 गुना करते हैं तो 5 ही आता है, इसलिए 1 को छोड़ देते हैं। तो लसा कितना निकल गया, 2 × 6, 6 दूनी 12, 12 5 60। तो 60 निकल गया। अब देखिए अब हर देखते हैं। तो 2 में हम कितना गुना करेंगे कि 60 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 60 में हम भागा दे देते हैं 2 से। तो 2 × 6 हो जाएगा, और 0 बताना है तो 0 यहाँ बताना पड़ेगा। तो कितना हो गया 0, कितना आ गया 30 आ गया। यानी 2 का टेबल पढ़ेंगे 30 बार तब 60 आएगा, ठीक है। यानी 2 में हम 30 गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो 30 नीचे और ऊपर दोनों गुना कर दिए। 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। 2 में अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा। कैसे, 2 × 6, 1 0 बच गया तो 1 0 लिख दिए। अब यहाँ पर देखें 2/3 है तो 2/3 उतार दिए। अब हर को देखेंगे तो हर 3 है। तो 3 में हम कितना गुना करेंगे कि 60 है। तो 60 में हम क्या करते हैं ना, जानने के लिए भागा दे देते हैं। तो देखिए 3 दूनी 6,
जीरो बचेगा जीरो, यहाँ पर जीरो उतारा तो 3 जीरो हो जाएगा, यहाँ पर कट गया तो कितना आ गया 20 आ गया। यानी हम 3 में अगर हम 3 में 20 गुना करेंगे तब कितना क्या आएगा 60 आएगा। 3 में हम कितना गुना करेंगे 60 आएगा 20, तो 20 ऊपर नीचे दोनों लिख दिए। अब 2 को 20 से गुना किया, 2 को अगर 20 से गुना करेंगे 2 दूनी 4 आ गया, 1 जीरो आ गया तो 1 जीरो, ठीक है। तो देखिए 2 में 20 गुना किया था 40 और 3 में 20 गुना किया 60। अब देखिए अब यहाँ पर पर्पस है कि हर को क्या करना है सेम करना है, ठीक है ना हर को। अब क्या करते हैं, अब 3/4 भिन्न है तो 3/4 यहाँ लिख दिए, 4/5 है तो यहाँ लिख दिए। अब क्या करेंगे तो हर देखेंगे, तो हर 4 में हम कितना गुना करेंगे, ठीक है 60 है। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे 60 में हम 4 से भागा दे देते हैं, तो 4 एकम 4, 2 बचा, जीरो उतार दिए, 4 पचे 20, ठीक है ना। तो क्या हो गया कट गया, कितना गया 15। यानी कि 4 में अगर हम 15 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो देखिए 4 में हम 15 गुना किए तो 60 है, तो 15 ऊपर नीचे दोनों गुना कर दें, ठीक है। अब देखिए 15 दिया 45 होता है, 45 लिख दिए, 15 चौके 60 होता है तो 60 लिख दिए। अब देखिए अब 4/5 यहाँ से भिन्न था, चौथा भिन्न लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब हर देखते हैं, तो 5 में हम कितना गुना करेंगे कि लसा जो 60 है ना वो 60 आ जाए, तो भागा देते हैं 60 को 5 से जानने के लिए। तो 5 एकम 5 कट गया, 6 में से 5 गया 1, जीरो उतार दिए, 5 दूनी 10, ठीक है कोई शेष नहीं बचा। यानी कि 5 में अगर हम 12 गुना करें तो कितना आएगा 60 आएगा 60। तो 5 में अगर हम 12 गुना करेंगे तो 60 आएगा, ये लसा। तो 5 में हम 12 गुना किया, तो 5 में 12 गुना किया तो ऊपर नीचे दोनों गुना करना है 12 से। अब देखिए 12 चौके कितना होता है 48, तो 48 लिख दिए, 12×5 60, तो 60 लिख दिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि जितना भिन्न दिए ना तो उसको घटते क्रम में लिखना है, तो लिखेंगे इसलिए घटते क्रम में लिखने पर, घटते क्रम यानी अवरोही क्रम में। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो हर है ना सब में क्या सेम है, ठीक है। तो हर का चिंता नहीं है, जो अंश रहेगा जिसमें बड़ा वही सबसे बड़ा होगा। देखिए तो घटते क्रम में मतलब क्या होता है, पहले बड़ा लिखते हैं, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, ठीक है। इस तरह से जो दिया हुआ अंक है, तो यहाँ पर 30 है, 40 है, 48 है और 45 है, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ा कौन है 48, तो 48 लिख दिए। फिर क्या 45, 30 और 40 में कौन बड़ा है 45। अब ये दोनों बच गया, 30 और 40 में कौन बड़ा है 40, उसके बाद जो बचा 30 लिख दिए। अब ये देखिए ये घटते क्रम में लिख दिया, लेकिन ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो देखिए 48/60 किससे आया, देखिए 48/60 ये आया 4/5 से, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 4/5। 45/60 है ना, तो 45/60 आया 3/4 से, तो इसकी जगह 3/4 लिख दिए। इसी तरह बाकी भी करेंगे। तीसरे देखिए 40/60 किससे आया 2/3 से, तो 2/3 लिख दिए। 40/60 की जगह 30/60 आया किस 1/2 से, तो 30/60 की जगह 1/2 लिख दिया, ठीक है। और ये सिंपल जैसे जैसे रहने दिया, ठीक है। तो इसको क्या करना था घटते क्रम में लिखना था, तो घटते क्रम में लिख दिया। देखिए सेक्शन में पूछा जा रहा है 2/3, 1/6, 3/5 तथा 3/4 को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको ये देगा, यहाँ पर आरोही भी लिख सकता है। देखो उत्तर हो जाएगा दिए गए भिन्न, तो लिख दिए दिए गए भिन्न। अब क्या करेंगे, इसका जो हर है 3, 6, 5 और 4, इसका क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना एलसीएम। तो देखिए 3, 6, 5 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। अब देखेंगे कि 2 से लगेगा कि नहीं, देखिए 2 से 6 लग जाएगा और 4 लग जाएगा, तो ना कम से कम 2 को लगना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 से क्यों स्टार्ट करेंगे, सबसे कम से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 नहीं लगेगा तो 3 उतार दिए, 2 3 6, 5 नहीं लगेगा तो उतार दिए, 2 दूनी 4। अब देखते हैं 2 से लगेगा कि नहीं, और नहीं लगेगा, तो का टेबल में सिर्फ 2 ही ना आएगा, और कोई 3 3 5 तो नहीं आएगा, तो कम से कम 2 को चाहिए। तो 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3 से देखते हैं लग जाएगा 3 × 3, 3 × 3, 5 नहीं आता है 3 का टेबल में और 2 नहीं आता है, तो लिख दिए। अब और लगेगा नहीं लगेगा, तो किसके टेबल में 5 और 2 दोनों आता है, तो किसी के टेबल में नहीं आता है तो छोड़ देंगे। अब गुना कर देते हैं, 2 3 6 और 6 5 30 और 3 दूनी 60, ठीक है। तो 60 क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, 60 एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ पर अच्छे से आपको लिख दिए, हो गया ख़त्म। अब हमारे यहाँ पर पर्पस क्या, पर्पस है कि हर को जितना भिन्न है ना, तो सबके हर को क्या करना है 60 60 60 60 बना देना है, ठीक है, ताकि ये देखने में समस्या नहीं होगी कौन बड़ा है कौन छोटा है, और इसको आराम से बढ़ते क्रम में लिख सकें। तो ये 3 में हम कितना गुना करेंगे 60 आएगा, 60
LCM जो आया था। तो भागा देना पड़ेगा, तो 60 को भागा देते हैं 3 से, तो 3 दूनी कितना होगा 6, 0 उतार दिया तो 0 यहाँ देना पड़ेगा, 3 जोड़े कितना 0, 0 बच गया, यानी कुछ नहीं बचा, तो 20। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि 3 में अगर हम 20 गुना करेंगे ना तब 60 आएगा। तो देखिए 3 में हम क्या किए, 20 गुना कर दिए, तो 20 किस लिए 60 लाने के लिए, तो 20 नीचे ऊपर दोनों गुना करेंगे, ठीक है ना। तो गुना कर दिए, अब देखिए कितना आ गया 40, कितना आ गया 60। अब देखिए यहाँ पर 6 में हम कितना गुना करेंगे कि 60 आएगा, जो LCM आया था ना 60 वो आना चाहिए। तो 6 का टेबल 10 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। 10 ऊपर और नीचे दोनों गुना कर दिया, नीचे ऊपर दोनों, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ गया 10 आ गया, इसको किए तो 60 आएगा। अब देखिए 3/5 तीसरा भिन्न, देखिए 5 में हम कितना गुना करेंगे कि जो LCM आया था ना 60 वो आ जाए, तो भागा देना पड़ेगा। तो 5 एक हम 5 हो गया, अब 0 उतार दिया, 5 दूनी 10, आपको निकाल के दिखा रहा है कि 12, यानी 5 में हम 12 गुना करेंगे तो 60 आएगा, ठीक है। अगर आपको टेबल याद है तो आपको ऐसे ही पता चलना चाहिए कि हाँ 12×5 60 होता है, तो 5 में 12 गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो 12 नीचे ऊपर दोनों गुना करते हैं, ठीक है। तो टेबल आपको 20 तक याद होना बहुत ज़रूरी है, अगर 25 तक याद है या 26-27 तक याद है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। तो देखिए 12 नीचे ऊपर दोनों गुना कर दिया ना, तो 12 कितना हो गया 36, 12×5 60 हो गया ख़त्म। तो देखिए 3 का टेबल बार नहीं ना पढ़ सकते, लेकिन 12 का टेबल 3 बार तो पढ़ सकते हैं। तो 12 36, 12×5 60। अब देखिए चौथा भिन्न क्या था, 3/4 था, तो 4 हर देखते हैं, 4 में हम कितना गुना करेंगे, जो LCM में आया था ना 60 वो 60 हो जाए। तो देखिए भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 6 में 4 का 2, 0 उतार दें, 4×5 20, ठीक है, यानी कुछ नहीं बचा। तो यानी कि क्या बोला जा रहा है, 4 में अगर 15 गुना करेंगे ना तो 60 आ जाएगा। तो देखिए 4 में हम 15 गुना किए 60 लाने के लिए, तो 15 नीचे और ऊपर दोनों गुना करना पड़ेगा, तो कर दिए। तो देखिए 3 का टेबल 15 बार नहीं पढ़ सकते, लेकिन 15 का टेबल 3 बार पढ़ सकते हैं ना। तो 15 3 45, 15 चौक 60, ठीक है, हो गया। अब हर क्या आ गया, सबका सेम आ गया, तो हर से अब हमको मतलब नहीं रहा। अब ये जानने में आसानी होगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 40, 10, 45 और 36 पर फोकस करना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है ना, तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले कम लिखते हैं, सबसे कम। तो सबसे कम कौन है 10, तो 10 लिख दिए। अब ये तीनों में थोड़ा सा ज़्यादा कौन है, तो 36 थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके बाद 40 ज़्यादा है, उसके बाद 45 ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या किया, 36, 40 और 45 वाला लिख दिए, ठीक है, हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी को बोल रहा था कि बढ़ते क्रम में लिखिए, नहीं ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, 10/60 किसके बदले में है, 1/6 के बदले में है ना। देखिए 10/60 जो है 1/6 के बदले में है, तो 1/6 लिख दिए 10/60 की जगह। 36/60, देखिए 36/60 किसके बदले में है, 3/5, तो इसकी जगह 3/5 लिख दिया। इसी तरह बाकी भी करेंगे, 40/60 आया 2/3 से लिख दिए इसकी जगह। 45/60 किससे आया 3/4 से, तो इसकी जगह 3/4 लिख दिया, ठीक है। तो ये बोल रहा था कि बढ़ते क्रम में लिखे, तो ये सही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या है, जैसे देखिए 2 है या फिर 8 है या फिर 1 है, तो इसको बड़ा बढ़ते क्रम है। तो सबसे पहले सबसे कम लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये सिंबल बना देंगे, ठीक है। ये खुला हुआ मुंह क्या दिखाता है कि यहाँ पर जो लिखने वाले हैं क्या वो 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए 1 से ज़्यादा कौन है, थोड़ा से ज़्यादा 2, फिर 2 से ज़्यादा कौन है 8, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में। अगर बोलेगा घटते क्रम में तो सबसे पहले ज़्यादा लिखते हैं, फिर ये सिंबल बनाते हैं, क्योंकि 8 ज़्यादा है ना, यहाँ पर कम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इधर मुँह खुला हुआ होना ज़रूरी है। तो देखिए 8 और फिर 2 बच गया, 1 बच गया, तो कौन ज़्यादा है 2, उसके बाद और कौन है 1, तो ये हो गया घटते क्रम में।